यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज के इस सेशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है मेरे तरफ से। आज का ये विषय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में जो भी चर्चा होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों के लिए भी जीवन उपयोगी बातें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगी और आपके परिवार के सदस्य, आपके संपर्क संबंध में रहने वाले सभी को भी आप उनके लिए जीवन में उपयोगी बातें शेयर कर सकेंगे। सर्व समस्याओं का समाधान, श्रीमद् भगवत गीता। शायद इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को माता कहा गया है, सभी शास्त्रों की माता, सभी ऋषि मुनियों की माता, माँ के गोद में आकर बच्चा बस सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। माँ का आंचल जैसे उसे ढक लेता है, वो निश्चिंत अवस्था में नींद ले सकता है, विश्राम रख सकता है, खेल सकता है। और यही तो आज मनुष्य को चाहिए ना। जीवन हंसते गाते बीते, खेल कूद में बीते, निश्चिंत अवस्था में बीते। परंतु आज का मनुष्य का जीवन चिंता के चिता में जलता हुआ मनुष्य, जिसने मुस्कुराना भी भुला दिया है। मुस्कुराने के लिए भी, खुश होने के लिए भी टीवी के चैनल्स में, मोबाइल के एप्स में, प्रकृति की गोद में या फिर नशे के तरह तरह की आदतों में रास्ता ढूंढता है। इसलिए आज के समय को समस्याओं का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है। समस्याओं की वैरायटी हो सकती है। गरीबों की अपनी समस्या, अमीरों की अपनी समस्या, बेरोजगारों की अपनी समस्या, छोटों की अपनी समस्या, बड़ों की अपनी समस्या। जिनको कारोबार बहुत बड़ा है, उनकी अपनी समस्या। जो रिटायर हो गए हैं, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है उनके पास, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। अकेलापन है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मन की बातें किससे करें? वो सम्मान, वो स्नेह, वो सहयोग जो पहले लोगों से मिलता था, आज नहीं है।
व्यक्ति सबके होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। फॉर्मेलिटी के लिए तो एक दूसरे से जब मिलते हैं, हेलो, हाउ आर यू, और सामने वाला भी कह देता है फाइन, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन, बस। लेकिन न पूछने वाला इतना समय दे पाता है और न उत्तर देने वाला इतना बताने की कोशिश करता है, क्योंकि जानता है हर एक का मन भारी है और शेयर करने लग जाए तो समय कब तक बीत जाएगा पता नहीं चलता। समस्याओं की लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी है, लेकिन मूल रूप से 3 तरह की कैटेगरी की समस्याएं होती है। पहली समस्या वो है जो अपने ही किए गए कर्मों के कारण आगे चलकर समस्या के रूप में आती है। अपनी ही मिस्टेक, चाहे आलस्य के कारण, चाहे अलबेलेपन के कारण, या किसी न किसी विकार के वश होकर। दूसरी समस्या जो वास्तव में समस्या नहीं है, हमें कुछ सिखाने आई है, लेकिन हम उसके इस तरह के उसके प्रति एटीट्यूड को नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य नेत्र नहीं है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। जिस दिव्य नेत्र से हर व्यक्ति को जीवन की हर घटना को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और तब जीवन की हर समस्याएं आगे बढ़ने का साधन नजर आते हैं। और फिर तीसरी समस्याएं वो समस्याएं हैं जो समस्याएं नहीं है, लेकिन हमें कुछ सिखाने आती है। तो आज भी हम देखें, व्यक्ति के पास मानसिक समस्या बहुत है। उन मानसिक समस्याओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति अपनी कुछ उलझनों को दूर नहीं कर पाता, उससे कई गुना ज्यादा उलझन बढ़ती जा रही है उसकी। और इसीलिए आज हम सभी जानते हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है, शरीर की बीमारियों का 80% से भी ज्यादा कारण, या कहे 90% से भी ज्यादा कारण मानसिक है। इतना बीमार हो गया है मन कि कितनी भी अच्छी बातें, आध्यात्मिक बातें, मोटिवेशनल बातें उन्हें सुनाए भी, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये बातें मेरे लिए है, ये बातें मैं फॉलो करके अपने जीवन की परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो मानसिक समस्याएं भी बहुत है। कोई भविष्य के लिए कुछ न कुछ नेगेटिव सोचकर भय में जी रहा है, कोई भविष्य के लिए निराश होकर कमजोर संकल्प करके डिप्रेशन में जी रहा है, कोई अपने पास्ट के कुछ ऐसी बातों को जिसमें उसने कुछ नुकसान महसूस किया हो, याद कर करके इतना दुखी है कि साधन होते हुए, धन होते हुए, मैन पावर होते हुए फिर भी कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, और जीने की तमन्ना भी खत्म हो जा रही। आज से 20-25 साल, बस 20-25 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, एक ही शहर के 8 लोगों ने एक ही दिन में सुसाइड किया।
ये है विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं का रिजल्ट। दूसरी है शारीरिक समस्याएं। हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी गलत हो गई है, हमारा खान पान इतना गलत हो गया है, अपने आप में वो भी एक समस्या है, शरीर का बीमार होना। कैसे स्वस्थ रहें? पुराने जमाने में लोग एक टैबलेट तक नहीं खाते थे 80-90 साल तक भी, और आज एक छोटा सा जन्मजात बच्चा परमानेंट कस्टमर बन जाता है डॉक्टर का, तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरी समस्या है पारिवारिक समस्या। एक ही परिवार, जहां ज्वाइंट फैमिली रहती थी, ये विश्व की संस्कृति थी, विश्व एक परिवार कहलाता था। आपस में कितना सहयोग था, स्नेह था, सम्मान था, कि घर का बड़ा व्यक्ति अगर बेड पर भी है तो भी सभी लोग उससे हर बात राय विचार करके करते थे, एकता बनी हुई थी, सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन आज परिवार छोटा है, 2 ही लोग हैं तो भी 36 के आंकड़े हैं, आपस में अनबन है, वो सहयोग, वो भावना नहीं है। कैसे एडजस्ट करके चले, कैसे सुख शांति के अधिकार को प्राप्त करें, बहुत बड़ी समस्या है। पारिवारिक समस्याएं भी बहुत है, परिवार टूटते जा रहे हैं। सामाजिक समस्याएं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, कितने बातों के नाम पर बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। किसकी कौन सुने, सरकार भी किसकी सुने? इस स्वार्थ के युग में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करते जा रहा है। समाज के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, ऐसे लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा की भावना में निरंतर कमी आती जा रही। और उसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। ये भी हम सभी देख रहे हैं, मनोविकार इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोई किसी का हितकारी नहीं बन पा रहा है, और ऐसे विकारों के वश होकर ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे दूसरे का तो नुकसान होगा ही, लेकिन अपना भी हो रहा है, क्योंकि विवेक की आंख बंद है। व्यक्ति केवल वही चीजें देख पाता है जो उसे स्थूल आंखों से दिखाई पड़ता है। व्यक्ति ने अपने आप से और दूसरों से अपने को दूर करने के लिए इतनी बाउंड्रीज बना ली है, व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन है। और देवी देवताओं के राज्य में हर देवी देवता के पास में कोई ना कोई जानवर को दिखाया है, पंछी को दिखाया है, इतना पशु पक्षियों में प्रेम था। और आज पशु पक्षी भी मनुष्य को देखकर दूर भागते हैं। हम सभी ने देखा ना कोरोना पैंडेमिक के समय में कि मनुष्य घरों में बंद है तो जानवर भी निकलकर घूमते थे, उन्हें भय नहीं था, क्योंकि जिनसे भय था वो अंदर है। अब ऐसे समय पर अपने अपने देश की सरकारें भी तरह तरह की कोशिश कर रही है समस्या मुक्त करने के लिए। 3 प्रकार की
बातें जरूरी होती है एक सुखी समाज की स्थापना में। पहला है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता और तीसरी है विज्ञान सत्ता। धर्म की बातें भी आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपस में ही टकराव है, क्योंकि धर्म के मूल अर्थ को मनुष्य भूल गए। ठीक उसी प्रकार जैसे टीचर क्लास में ना हो तो केवल बुक्स से अगर पढ़ाई हो जाती तो टीचर और स्कूल कॉलेज की जरूरत क्या होती। उसी प्रकार से राज्य सत्ता में भी, चूंकि आज एक दूसरे से अलग हो गए हैं राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता वाले, तो उसके पास धर्म की शक्ति नहीं है, इसलिए कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो रूलिंग पावर कहां से आएगी। और आज का विज्ञान अध्यात्म से इतना अलग हो गया कि जो भी साधन बना रहा है सुख के उद्देश्य से भी बनाता है, लेकिन मनोविकार अंदर है तो उससे भी दुखी दुख लोगों को मिल रहे हैं। मनुष्य का विनाश सामने है। ऐसे समय पर अपने कल पहले के वायदे के अनुसार जो परमात्मा ने कहा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। और आज हम सभी देख रहे हैं सारे विश्व में धर्म ग्लानि का समय दिख रहा है। धर्म ग्लानि दो अर्थ है इसका। एक है धर्म के नाम पर ग्लानि वाले कार्य, कहने में आएगा हम धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के पीछे ऐसे गलत कार्य भी मनुष्य करने लगा है, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत पैसे मिल जाते हैं, बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, और उसे ईश्वर की देन न समझकर अगर ऊपर से मन से स्वीकार कर लिया तो इंद्रिय सुख के पीछे मनुष्य भागता है। फिर धन का नशा क्या बना देता है मनुष्य को? एकदम विपरीत बुद्धि। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाया है। तो ऐसे समय में जबकि ऐसी अवस्था है, दूसरा अर्थ है धर्मग्लानि का कि जो अच्छे कार्य कर रहा है, धर्म के नाम पर अच्छे कार्य कर रहा है, उसकी लोग ग्लानि करते और गलत काम वाले की ग्लानि नहीं करते। आज कम उम्र में ही लोग ईश्वर का ध्यान करने लग जाए, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लग जाए, खान पान की शुद्धि हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे, कहेंगे देखो ये क्या कर रहा है। खैर, ऐसे समय पर जो इतनी प्रकार की समस्याओं के बारे में हम सभी ने सुना, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर हर बात का समाधान है। एक अर्जुन को देखें, जिस अर्जुन को गीता सुनाई गई, अर्जुन वास्तव में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अर्जुन शब्द ऐसे व्यक्ति के समूह का नाम है, ऐसे व्यक्तियों के समूह का, जिसके अंदर ईश्वर से प्रेम है, ज्ञान को अर्जित करने की, गुण को अर्जित करने की अभिलाषा है, धारणा को अर्जित करने की अभिलाषा है। इसलिए समझाया किसको जाता है? जिसके अंदर ये अभिलाषा हो, जिसे अपना भविष्य अच्छा बनाने की अभिलाषा हो। कोशिश तो दुर्योधन को समझाने में की गई थी,
अर्जुन को आरंभ से ही इतनी तो समझ थी कि भगवान को उसने अपना साथी बनाया था। हम आप सभी जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी ने भगवान को साथी तो बनाया है। आपके आसपास भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भगवान को साथी बनाया है, लेकिन फिर भी कई बातें जीवन में ऐसी आ जाती है जो लोगों को संशय लगता है कि वो तो भगवान का था, बहुत याद करता था, फिर ये समस्या क्यों आई। तो एक तरफ भगवान से भी प्रेम, दूसरी तरफ हम अपने जीवन में ऐसी कमियां अंदर में जो है, जो कमी वास्तव में हमारी शत्रु है, लेकिन हम उससे भी प्रेम रखते हैं आंशिक रूप से। वही अपनी कमजोरियों से प्रेम ही हमारे लिए शत्रुता दिखाता समय पर। बहुत अच्छा ये प्रसंग है जो आप में से कईयों के मन में उठता होगा कि आखिर अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया, फिर भी वो जुए में इतना सब कुछ हार कैसे गया। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो भले साथी बनाया था, लेकिन उसको अंदर अंदर थोड़ा बहुत जो जुए का खेल है उससे इंटरेस्ट था। और जब कहते हैं दुर्योधन ने ये षड्यंत्र रचा शकुनी मामा के कहने पर कि चलो खेल करते हैं, तो अर्जुन ने बड़ी युक्ति से कहते भगवान श्री कृष्ण को बाहर बिठा दिया कि भाई आप अंदर नहीं चलना मेरे साथ, क्योंकि आपको देखकर दुर्योधन का मूड खराब होता है। अर्जुन अंदर गए और उसके बाद जब खेल चालू हुआ, अगर सच्चे अर्थ में उसने साथी बनाया होता और इस गलत आदत से प्रेम ना होता, तो वो जरूर पूछता श्री कृष्ण से यानी भगवान से कि ऐसे समय में क्या करें, लेकिन पूछा नहीं और खेलना शुरू कर दिया। पहला दांव हार गया, हारने के बाद भी नहीं पूछा, फिर एक भाई को दांव पर लगाया, फिर हार गया, फिर भी नहीं पूछा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, फिर भी नहीं पूछा, और बाद में द्रौपदी को भी दांव पे लगाया, फिर भी नहीं पूछा। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके बाद जब द्रौपदी के बाद देखिए, जिसने भगवान को भाई बनाया था, लेकिन उसको भी जब दुर्योधन के सेवक पकड़ने के लिए आए, उसने अपनी हिम्मत दिखानी शुरू की, उस समय भगवान को याद नहीं किया। फिर दुशासन पकड़ने के लिए आया, फिर भी अपनी हिम्मत दिखाई, भगवान को याद नहीं किया, क्योंकि उसको देह का अभिमान था। मैं इतनी बड़ी खुल की हूं, इतने बड़े बड़े लोग मेरे सदस्य, परिवार के सदस्य हैं, ये उसे अभिमान था। और जब अपनी हिम्मत हार गई, तो गुरुजनों से और परिवार के अग्रजों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब सबने हाथ खड़े कर लिए, उसके बाद भी उसने भगवान को याद नहीं किया, अपनी खूब हिम्मत दिखाई, और जब हिम्मत हार गई, तो जैसे ही उसने भगवान को याद किया, भगवान का सहयोग मिलना चालू। तो यहां भी भगवान का यही कहना है कि एक एक बात जीवन में करो, लेकिन मुझे साथ रख करके करो। जो भी कर्म करो, मुझे, मेरे को समर्पित करके करो। भगवान ने अपने जीवन की सफलता के पीछे चिंतित लोगों को कहा है
दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, रिजल्ट पर फोकस नहीं रखो। रिजल्ट कब मिलेगा, इतना % रिजल्ट मिलेगा ना, ऐसा ही इसका रिजल्ट होगा ना, इतने दिन में इसका रिजल्ट होगा ना। तुम अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और कर्म किए जाओ। फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म करो। कर्म की विधि सही है ना, उसको चेक करो। और अगर विधि में कुछ त्रुटि है तो उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट है उनसे राय लो, लेकिन कर्म पर फोकस रखो। फल तो निश्चित है, क्योंकि कर्म का फल, हे अर्जुन, अवश्य मिलता है। भगवान ने अर्जुन को बार बार समझाया है। कई मनुष्य संसार में अच्छे कर्म करने से डरते हैं, इसलिए इतना पाप बढ़ गया है। अच्छे कर्म करने से डरते हैं कि कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। और ये एक बहुत घातक बीमारी है, और इसलिए अस्वस्थामा को कमजोर करने के लिए यही युक्ति रची गई थी, अस्वस्थामा के लिए। तो भगवान ने अर्जुन को शुरू से जो अपनी कई तरह की कमजोरी व्यक्त कर रहा था, पूरा रेडी है, रथ पर सवार है, अचानक उसके मन में क्या आ गया और कहा भगवान को कि युद्ध के मैदान में ले चलो, मैं दोनों तरफ की सेना को देखना चाह रहा हूं। आप सोचिए, एक तरफ भगवान सारथी है और दूसरे तरफ दुर्योधन है अपनी सेना के साथ। उसे डिप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन को डिप्रेशन हुआ। क्यों? वो जब दोनों सेना के बीच में गया है, उसने मेरे पास क्या है उसको नहीं देखा, उसका चिंतन नहीं किया ताकि उसका स्वमान बढ़ता, उसे शक्ति का एहसास होता, बल्कि उसने शत्रु पक्ष के पास क्या है उस पर फोकस किया। और उसके बाद उसकी निराशा शुरू हो गई या उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति में इतना अधिक वो कमजोर हो गया था। जो मनुष्य के अंदर छुपी हुई सबसे बड़ी शक्ति, धन की शक्ति, शरीर की शक्ति, मशीनों की शक्ति, संगठन की शक्ति, पद पोजीशन की शक्ति, इन सभी शक्तियों से बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, सोचने की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति। उसे अर्जुन भूल गया था। तब उसे भगवान ने बार बार कहा, हे अर्जुन, पहले तुम स्वयं को तो पहचानो कि तुम हो कौन। ऐसी द्वंद में था अर्जुन। वो समझ रहा था कि जो भगवान कहते हैं करना तो चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं होगा। चाहे मैं नुकसान सह जाऊं, मैं प्राप्तियों से वंचित हो जाऊं, लेकिन मेरे से नहीं होगा। इसलिए भगवान ने उसे बार बार कहा, हे अर्जुन, पहले तुम स्वयं को तो पहचानो कि तुम हो कौन। और ये संदेश अर्जुन के समान ईश्वर की प्रेमी हर आत्माओं के लिए है, जिन्होंने ईश्वर को अपना साथी बनाया है या बनाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए है कि अपने आप को आत्मा समझो, निर्भय बनो। आप एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है।
इस बात की स्मृति से व्यक्ति को सत्य के रास्ते पर, मूल्य आधारित रास्ते पर चलना आसान हो जाता है और ऐसी आत्माओं को ईश्वर की अपार शक्तियों का सहयोग मिलता है। जब कहते हैं सिकंदर सारे विश्व में विजेता बनने चला था और उसने सोचा, उसे सुना था कि ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हर कार्य और सहज हो जाता है, तो उसने डैन ऋषि को अपने आश्रम में, अपने राज्य में बुलाने के लिए और उसके आश्रम में भेजा अपने कर्मचारियों को। वो भी अभिमानी थे। उन्होंने ऋषि को ऑर्डर किया कि आपको राजा ने बुलाया है। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता। तो कर्मचारियों ने कहा आप नहीं जाएंगे तो आपको बांध कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे शरीर को बांध सकते हैं, परंतु मुझ आत्मा पर तो आपके क्या, आपके राजा का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसी बातें सुनकर जब कर्मचारी लौटे और उन्होंने राजा को बताया, तो राजा खुद आए और उनके चरणों में झुके और उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो इतनी शक्ति आ जाती है, किसी से भी कोई डरेगा नहीं। तो ये आत्मा का पाठ परमात्मा ने उसे पढ़ाया दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, और यहां से शुरू हो जाती है गीता के ज्ञान की वो गाथा, जो अपने आप के बारे में जानना। ये पहला पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट है। जिसने अपने आप को जान लिया, सच्चे अर्थों में वही आस्तिक है। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, सच्चे अर्थों में वो नास्तिक है। ये स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, क्योंकि हम सभी ईश्वर की रचना है और ईश्वर के सिलेक्शन में हमें नीचे पार्ट मिला है रोल प्ले करने के लिए। अपने में संशय करना भगवान में संशय बुद्धि बना देता है। इस आत्मा के पाठ को जितना गहराई से पढ़ना चाहिए और जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो तरीका हमें इस घोर कलयुग में स्वयं निराकार परमात्मा ने आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाया है। परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से अपना भी वो सत्य परिचय दिया है, जिस सत्य परिचय के आधार पर सभी धर्म पिताओं के द्वारा परमात्मा का परिचय दिया गया है। उसका सार समझ में आता है कि ईश्वर एक है, वो ज्योति स्वरूप है। आत्मा का भी वही रूप है, परमात्मा का भी वही रूप है। केवल शब्द अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। उन्हें संबोधित करने के लिए शब्दों के जाल में क्यों फंसे? भगवान, प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये सब शब्द है। भाषाएं हमारी भावना को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है, लड़ने का माध्यम नहीं। आज एक लौकिक परिवार में 4 बेटे अलग अलग देश में चले जाए सर्विस करने। कुछ वर्षों के बाद क्या होगा? भाषा में अंतर हो सकता है, परंतु भावना में थोड़ी होगा। तो भगवान ने अपना परिचय दिया। क्यों आवश्यकता पड़ी अपना परिचय देने की? स्वयं के परिचय को देने के बाद भी भगवान ने अपना परिचय दिया, क्योंकि व्यक्ति जब तक
ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट नहीं करता, तब तक उसे ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां नहीं मिलती है। सर्वशक्तिमान ज्ञान का भंडार एक ही है, और उस एक को समझने से सारे प्रकार के झगड़े खत्म हो जाते हैं, एकता आ जाती है। और जब आपसी एकता होगी तो क्या ये खून खराबा होगा? जहां एकता है, जहां अपनापन है, वहां सहयोग की भावना, त्याग की भावना, सब कुछ कितनी सहज हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो भगवान ने स्पष्ट किया, कितना अधिक स्पष्ट किया। देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पुजारी पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पुजारी भूतों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, और मैं अपनी विशेषता बताते उन्होंने कहा, मैं हाथियों में ऐरावत हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मुनियों में कपिल हूं। यानी अपनी विशेषता बताई कि जैसे हाथियों में ऐरावत श्रेष्ठ है, मुनियों में कपिल श्रेष्ठ है, वैसे मैं आत्माओं में श्रेष्ठ हूं, इसलिए परम आत्मा कहा जाता है। मैं अति सूक्ष्म हूं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अजन्मा हूं, इसलिए मुझे पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब यहां ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन ने तो श्री कृष्ण के रूप में भगवान को समझा, लेकिन यथार्थ समझ उसे नहीं थी। तब उनको तीसरा नेत्र दिया गया भगवान के सत्य स्वरूप को समझने के लिए। और आपने कभी सुना होगा गीता और महाभारत की सारी कहानी को, कि अर्जुन को कितना भी समझाया गया, तुम ये युद्ध करो, तुमको इससे ये फायदा होगा, मुझे नहीं चाहिए। तुम युद्ध करो, ये मरे पड़े हैं सामने वाले, तुम सिर्फ निमित्त मात्र करो, नहीं मेरे से नहीं होगा। हे अर्जुन, कर्म नहीं करोगे तो तुम क्षत्रिय धर्म से वंचित हो जाओगे। कर्म तो करना ही है, आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती, मेरे से नहीं होगा। तुम युद्ध करो, विजय तुम्हारी निश्चित है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मेरे से नहीं होगा। तब भगवान ने अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, और तब अर्जुन नतमस्तक हुए कि कह कौन रहा। इसलिए आज के हर मनुष्य को मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अपने जीवन की हर समस्या का समाधान के लिए और विश्व में प्रेम, एकता, भाईचारे की भावना को फिर से विकसित करने के लिए, और योगी बन करके, परमात्मा से मन को कनेक्ट करके, योगी बन करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, बहुत सारे पाप हमसे हो जाते हैं, जिस पाप को आज हम भूल समझते हैं, हल्का समझते हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये तुम्हारे महान शत्रु है, महान शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, ये महान शत्रु है, इसे साधारण नहीं समझना। यानी कुछ भी प्राप्त करने के लिए आप काम विकार का सहारा नहीं लेना, आप क्रोध का सहारा नहीं लेना,
आप लोभ के वश नहीं हो जाना। जैसे स्वास्तिका बनाते हैं ना, तो स्वास्तिका में एक तरफ लिखते हैं शुभ और दूसरी तरफ लिखते हैं लाभ। इसका भाव है कि शुभ कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ अगर लोभ में बदल जाए तो फिर क्या होगा? शुभ कर्म भी अशुभ होने लग जाता है, और अशुभ कर्म से हमारी इच्छाएं बेकंट्रोल हो जाती है, अनंत हो जाती है। बेलगाम इच्छा के घोड़े पर बैठा मनुष्य धर्म कर्म सब कुछ छोड़ बैठता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है। जो अर्जुन को तो था विवेक, लेकिन दुर्योधन विवेकहीन बन गया था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपनी तृष्णा के कारण, अपने मोह के कारण धृतराष्ट्र भी नेत्रहीन कहलाए। और गांधारी को विवेक था, समझ थी उसे कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन भौतिक सुखों से संपन्न व्यक्ति से उसका रिश्ता बना और उसने भी स्वीकार कर लिया। उसे भी मोह जग गया और आंखों पर पट्टी बांध ली। ये मुहावरा है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में कोई नेत्रहीन व्यक्ति के साथ किसी स्त्री की शादी होगी तो वो पट्टी थोड़ी बांधेगी, वो तो और अपनी आंखों से पति को भी सहयोग देगी। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधना माना देखी अनदेखी करना। इसलिए भगवान ने कहा है कि काम महान शत्रु है। भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है सहनशील बनो, क्योंकि सहनशीलता आवश्यक है। कहीं कहीं सहन शक्ति न होने के कारण भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है और अपने लक्ष्य को चेंज कर देता है। इस प्रकार से सारी गीता के सार के रूप में अगर हम देखें तो भगवान ने आत्मा का पाठ बहुत गहराई से पढ़ाया, गुणों की धारणा पर भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ये गुण ही तुम्हारे अस्त्र हैं। स्वमान में टिक करके अपने कार्य करो। जो स्वमान में रहेगा वो दूसरों को सम्मान देगा। भगवान ने कर्म योग पर भी बहुत जोर दिया है। उसे समझाया है कि कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती, एक सेकंड भी नहीं रह सकती। श्वास लेना भी कर्म है, श्वास छोड़ना भी कर्म है। लेकिन कर्म योगी बनो। कर्म योगी की व्याख्या में 3 तरह से स्पष्टीकरण मिलता है गीता से। पहला स्पष्टीकरण है कर्म करो, लेकिन शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूं। शरीर को कहा क्षेत्र और रहने वाली आत्मा को कहा क्षेत्रज्ञ। तो शरीर रूपी क्षेत्र में मैं आत्मा रहकर इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। देखते समय मैं आत्मा देख रही हूं इन आंखों से, सुनते समय मैं आत्मा सुन रही हूं इन कानों से, हाथों से मैं आत्मा कर्म कर रही हूं। ये अभ्यास इस शरीर से कार्य करते हुए भी कर्तापन के भान से परे ले जाएगा। मैं परमात्मा के सहयोग से कर्म कर रही हूं, इस स्मृति से। तो एक हुआ कर्म योगी बनने का एक तरीका।
दूसरा तरीका है कि जो भी कर्म करो परमात्मा को समर्पित करके करो। मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये कुछ भी मेरा नहीं है संसार में। मैं तो खाली हाथ आई थी। मैं आत्मा, मैंने शरीर यहां धारण किया संसार में, लेकिन खाली हाथ आई थी। ये परिवार भी मेरा नहीं, परिवार के हर सदस्य भी भगवान के बच्चे हैं। ये कारोबार भी मेरा नहीं, मैं सिर्फ एक मैनेजर हूं। करण करावनहार वो है। इस भावना से कर्म करो तो ये भी कर्म योग है। इससे भी परमात्मा की याद सहज आएगी और कर्म बहुत अच्छी भावना से होने के कारण बहुत अच्छा होगा, सफल होगा और सभी को भी बहुत अच्छा परिवर्तन अपने आप में महसूस होगा। हमारी इस स्थिति से कितना सहज हो जाता है कर्मयोग। और तीसरा है कि परमात्मा के जो गुण है, अथाह गुण बताए परमात्मा ने गीता में। इतने सारे अध्याय में, कई अध्याय में स्पष्टीकरण मिलता है। परमात्मा अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, ये सभी जो अपार महिमा है, उस महिमा के अनुसार अपने को उनकी संतान समझकर कर्म करना, यानी इस उद्देश्य से कर्म करना कि वो सागर है तो मैं उसकी स्वरूप हूं। मेरे बोल में, मेरे संकल्प में, मेरे कर्म में वो ज्ञानवान की झलक, वो शांति का प्रवाह, वो निस्वार्थ प्रेम की भावना, वो सकारात्मकता और वो आध्यात्मिक शक्ति और आनंद में रहकर मैं कर्म कर रही हूं, ये खुद में भी महसूस हो और मेरे द्वारा दूसरों को भी महसूस हो। किसी भी कर्म में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में ऐसा अटैचमेंट न हो जाए कि सातों में से कोई ना कोई गुण हमारे बोल में, व्यवहार में और संकल्प में कम हो जाए। तो कर्म योगी की इतनी सुंदर व्याख्या परमात्मा ने दी है। परमात्मा ने 6ठे और 7वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। एक तो कई अध्याय में थोड़ा थोड़ा परमात्मा ने योगी जीवन की बहुत अच्छी व्याख्या बताई है। योगी कब उठते हैं, कब सोते हैं, योगी और भोगी में क्या अंतर है। जब योगी सोते हैं तो भोगी जगते हैं, जब भोगी सोते हैं तो योगी जगते हैं। ये तो दुनिया में आज भी रीत है। लेकिन भोजन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी आध्यात्मिक उन्नति में, हमारे स्वस्थ जीवन में, जिसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने 6ठे और 7वें अध्याय में की। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भोजन। भोजन का मन पर और मन का भोजन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के मन से भोजन बनाया, भोजन के सामान खरीदे, भोजन बनाया, भोजन खाया, सबका असर होता है। एक तो भगवान ने कहा, जो मुझे भोग लगाए बिगर खाता है, भले मैं अभोक्ता हूं, भले मैं अभोक्ता हूं, लेकिन फिर भी मैं वासना लेता हूं, मुझे समर्पित किए बिगर अगर भोजन खाया, वो चोर है। और आज दुनिया कैसी बन गई? चोरों की दुनिया बन गई। पहले के जमाने में
सभी के घरों में एक पूजा रूम होता था, भोग लगता था तीनों टाइम। पूजा रूम हट गया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, पता नहीं कितने तरह के रूम बनेंगे, पूजा रूम हट गया। फिर एक अलमीरा में रखना शुरू किया, अलमीरा भी हट गई, एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना के उसमें रख देते। लेकिन भोजन का भोग बहुत कम घरों में लगता है, क्योंकि प्याज लहसुन के बिना भोजन ही नहीं बनता है, नॉन वेज के बिना कई जगह भोजन ही नहीं बनता है। तो चोरों की दुनिया, जिस भोजन का इतना महत्व है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा मन कैसा होगा? क्या तनाव वाला नहीं होगा? क्या मन कमजोर नहीं होगा? और अगर मन ऐसा है तो फिर हम सच्ची खुशी, तनाव मुक्त जीवन, सफल और सशक्त जीवन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा सतोगुणी भोजन, जो ये सोचकर करते हैं कि मुझे जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। खाने के लिए जीना माना मन पसंद नहीं मिला, थोड़ी भी ऊपर नीचे कुछ बात रह गई कमी, तो भोजन की थालियां कई लोग उठा के फेंक देते हैं, भोजन छोड़कर उठ जाते हैं। ये अपमान है, भगवान का भी अपमान, अन्न का भी अपमान, बनाने वाले का भी अपमान, जिसने इतनी कड़ी मेहनत करके बनाया है, जानबूझकर थोड़ी गलत बनाया है। मनुष्य है, कभी भूल हो गई, थोड़ा कम बेसी कुछ हो गया, उसे एडजस्ट कर ले, लेकिन डिस्टर्ब होकर भोजन करेंगे या छोड़ेंगे, दोनों में खुद को नुकसान है। तो सतोगुणी भोजन, सात्विक भोजन, जो देवताओं को चढ़ते हैं, ये इससे मन भी शांत होता है, प्रफुल्लित होता है और उम्र बढ़ती है, बहुत उसे खुशी होती है। आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनता है ये भोजन, जिसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, नॉन वेज भी नहीं होगा। लेकिन में अगर इस भोजन में नमक, खट्टा, तीखा, तेल, ये सब ज्यादा पड़ता है, जीभ के टेस्ट के वश होकर, तो ये रजोगुणी भोजन कहलाता है। और रजोगुणी भोजन जिससे आलस्य और बीमारियां होती हैं, क्योंकि एसिडिक बन जाता है। मैं तो हमेशा कहती हूं, हम याद करें पुराने जमाने में जब भोजन बनाते थे तो सब्जी पकने के बाद चूल्हा बंद करते थे, तब टमाटर काट कर डाल के थोड़ा सा उसको पलट करके अलट पलट करके ढक देते थे, भाप से सिजता था टमाटर। दाल में भी ऐसे ही होता था। और आजकल हर सब्जी में टमाटर कंपलसरी हो गया है, एसिडिक बन जाता है। और हमारा भोजन जितना एसिडिक होता है, बीमारी का कारण एसिडिक भोजन है। तो रजोगुणी भोजन से शरीर में आलस्य भी आएगा, टेस्ट के वश होकर खूब खा लेंगे, योग की अवस्था भी वो नहीं रहेगी, बीमारियां भी अनेक उपजेगी। और इससे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीभ के टेस्ट के वश खाने की इच्छा होती है, तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा। ऐसे कहेंगे भूख नहीं, और समोसा बना है तो भूख शुरू हो गई। ऐसे कई रास्ते निकल आते हैं। और तीसरा है तमोगुणी भोजन, जो अपनी इच्छा के वश होकर अपनी भूख का बहाना देकर, उस भूख को तो अच्छी चीजें खा के भी मिटाया जा सकता है, लेकिन मैं स्ट्रांग बनूं, मैं स्वस्थ बनूं, मैं मजबूत बनूं, दूसरे का नुकसान कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं। तो दूसरे की जिंदगी यानी जानवरों को खत्म करना, निर्दोष जानवरों, जिससे हमारे आध्यात्मिक मूल्य खत्म होते हैं।
और आध्यात्मिक मूल्यों का मर्डर करना, आध्यात्मिक मूल्यों की हत्या करना, ये सबसे बड़ी हत्या है, सबसे बड़ा पाप है। यही है विवेक की हत्या करना, जिससे व्यक्ति के अंदर वो ताकत कम होती जाती है कि गलत कर्म से अपने आप को रोक सके, इंद्रियों के वश हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है और पाप पर पाप वो किए जाता है। उसे ये भी महसूस नहीं होता है कि अपने जीवन की परिस्थितियों का कारण मेरे कर्म है, मुझे ठीक होना चाहिए। फिर वो भगवान को दोष देता है, अपने पूर्वजों को दोष देता है, बड़ों को दोष देता है, पड़ोसी को दोष देता है, या अपने आप को दोष देता है। उसके मन का भटकाव लगातार बढ़ता जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता की भी महिमा अपरम अपार है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसे आज हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता से ही अहिंसा के प्रेरणा मिली, और मेरा जब भी कभी मन ऊपर नीचे होता है तो मैं तुरंत श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता हूं। अनेक महापुरुषों ने भी इसी तरह के ओपिनियन दिए, और एकमात्र गीता है जिसका सबसे अधिक भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है। तो आइए गीता के इस संदेश को हम सभी अर्जुन बनकर अपने आप में धारण करें, पांडव बनकर परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बने। अर्जुन के बाद पांडव के जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है युद्ध में स्थिर रहने वाला। किसी व्यक्ति से उसकी शत्रुता नहीं थी, लेकिन उसे धर्मराज भी कहते हैं। यानी धर्म के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए सदा तत्पर। धर्म क्या सिखाता? कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपे हुए विकार ही शत्रु है। उससे निरंतर युद्ध करो, उसे खत्म करके ही दम लेना है, हिम्मत नहीं हारनी है। धर्म का रास्ता सदा अपनाओ, स्वधर्म में टिको। तीसरा है भीम। भीम को भी बहुत शक्तिशाली कहते हैं। तो जिसके पास ईश्वर के ज्ञान का बल हो, याद का बल हो, ईश्वर के साथ का बल हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत हल्का रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, निश्चिंत रहेगा। इसलिए भीम को क्या कहा गया? वायुपुत्र। उसके बाद नकुल। नकुल का मतलब अच्छे कार्य में दूसरों को फॉलो करने वाले, अच्छे कार्य में दूसरों को फॉलो करने वाले, चाहे उसे नकल करने वाला कहे। और सहदेव मतलब ईश्वरीय कार्य में सदा बढ़ चढ़कर सहयोग देने वाले। ये पांचों प्रकार की विशेषताओं से संपन्न मुट्ठी भर लोग आज भी हैं। इसलिए पांडवों को 5 दिखाया और कौरवों को अक्षौणी सेना के रूप में, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, प्रांत के नाम पर अपने को देश समझकर चल के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो कौरव है। धर्म के क्षेत्र में भी बड़े बड़े टाइटल प्राप्त कर ले, लेकिन अपने विवेक का खून करके, विवेक के अपोजिट में चलकर अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो वो कौरव ही कहलाएंगे। कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन हम धर्म की परिभाषा भूल गए, क्योंकि अपने को भूल गए। शरीर के धर्म को ही हमने अपना धर्म समझ लिया,
तब भगवान ने कहा है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। क्योंकि हे अर्जुन, तुम जिसे धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। स्वधर्म ही धर्म है। और स्व माना आत्मा, स्व माना शरीर नहीं। मैंने कहा ना कि जैसे हम पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, वूलन पहनते हैं, उस अनुसार उसका रुख रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसे धर्म नहीं कहेंगे। जिस परिवेश में, जिस स्टेट में, जिस देश में, जिस जाति में हमने जन्म लिया, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उसे फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन धर्म हम सभी का एक है। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे और आत्मा समझकर ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर को साथ रखकर हर कार्य करेंगे, तो आत्मा के सातों गुण, जो आत्मा के मूल गुण है, वो प्रवाहित होंगे। और उन सातों गुणों में सबसे पहला गुण है ज्ञान। हम सोच समझकर कर्म कर पाएंगे। जो करना चाहिए वही करेंगे, जो सोचना चाहिए वही सोचेंगे, जो बोलना चाहिए वही बोलेंगे। इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी। और इससे फायदा क्या होगा? हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग होगा, दिमाग की बीमारियां नहीं होगी, पश्चाताप जीवन में कभी नहीं करना पड़ेगा। और हमारे संग से, हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को भी लाभ होगा, उनमें भी पॉजिटिव चेंज आएगी। ऐसे ही कर्म करने से हमारे शांति का गुण बढ़ेगा, तो हमारा लंग्स अच्छी तरह से काम करेगा। शांति और धैर्यता हमारे विचारों में आती जाएगी, जिससे हमारा लंग्स अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि हम पेशेंस को भूल गए हैं। इसलिए मैक्सिमम बीमारियां इसके कारण होती है, जल्दीबाजी के कारण, अधैर्यता के कारण। जल्दी चाहते हैं, जिसका रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, काम काज जल्दी चाहते हैं, वैल्यूज को लूज करते जा रहे हैं। ऐसे ही प्रेम का गुण बढ़ेगा जब हम अपने को आत्मा समझकर, सभी को ईश्वर की संतान समझकर, अपने कर्तव्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया कर्तव्य समझकर कर्म करेंगे तो खुद से प्रेम बढ़ेगा, मनुष्यों से प्रेम बढ़ेगा, प्रकृति से प्रेम बढ़ेगा, वस्तुओं से प्रेम बढ़ेगा और ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। इस प्रेम के गुण को हम जितना अपनाएंगे, हमारा हृदय मजबूत होगा। प्रेम के गुण की कमी से हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। उसी प्रकार से जब अच्छे कार्य को करने में हम दृढ़ता अपनाएंगे, जिद और सिद्ध को छोड़कर अच्छे कार्य को करने में हम दृढ़ता अपनाएंगे, भगवान को साथ लेकर, तो फिर हमारे मसल्स स्ट्रांग होंगे। भोजन से मसल स्ट्रांग नहीं होते हैं, कुछ परसेंट उसका असर है भोजन का, लेकिन संकल्पों में दृढ़ता चाहिए, क्योंकि सारी पावर यहां से मिलती है और आत्मा को पावर मिलती है परमात्मा से। कर्म क्षेत्र पर आए हैं कर्म करने के लिए, और सिर्फ निमित्त मात्र अभिनय कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति में रहने से आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद की अनुभूति से ही, कंटिन्यू इसकी अनुभूति से हमारे हार्मोन्स का संतुलन होगा। हार्मोन्स के असंतुलन से जो बीमारियां हैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, हमारी कार्यशैली बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना ज्यादा हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक चिंतन करेंगे, हमारी स्किन भी अच्छी होगी। हर एक की विशेषताओं को देखेंगे ईश्वर की देन समझकर, ईश्वर की रचना समझकर। भगवान ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन,
मुझे प्रिय कौन है। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी में बराबर बराबर हिस्से में निवास करता हूं। जो इस दृष्टि से सारे सृष्टि को देखता है वो मुझे प्रिय है। इस दृष्टिकोण से देखता है, यानी सबको उस ऊंची भावना से देखना आ जाएगा, तो फिर कंप्लेन करने की, नुक्स निकालने की नेचर बंद हो जाएगी और इससे ऑटोमेटिक हमारे को सुख की अनुभूति होगी। संतुष्टता से सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान है, जो हम सभी के लिए आज बहुत आवश्यक है। इसके और मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त बना सके और दूसरों के जीवन को भी समस्याओं से मुक्त बना सके, सुख शांति के अपने ईश्वरीय जन्म से अधिकार को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। आइए कुछ क्षण के लिए हम सभी उस श्रीमद् भागवत गीता के इस संदेश के अनुसार थोड़ी देर चिंतन का अभ्यास करें। अपने मन को चारों तरफ की बातों से समेट लें और केंद्रित करें मन को भ्रिकुटी के बीच में, जहां टीका लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, दो भ्रिकुटी के बीच में। ओम शांति दीदी। अवसर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पूछें या योग के बाद पूछें? अभी पूछ लीजिए। चलो। ओके, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी बी फ्री, हमारे पास्ट कर्मों से हम कैसे फ्री हो सकते हैं? पास्ट कर्मों से फ्री होने के लिए एक तो है कि हम अपने जो हम प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं उसको हम सच सच बताएं, और पास्ट कर्म से मुक्त होने के लिए हम जो राजयोग की विधि बताई गई है उस विधि अनुसार परमात्मा को याद करें। पांच तत्व से परे रहने वाले उस पिता परमात्मा को हम अपने को जब आत्मा समझकर, शरीर से डिटेच होकर आत्मा समझकर जब उन्हें याद करेंगे तो उनकी शक्तियों की किरणें हमें पास्ट कर्मों से, उसके फल से मुक्त होने में मदद मिलेगी और उस कर्मों को फिर रिपीट ना करें, उसमें दृढ़ता चाहिए। क्योंकि आत्मा पर एक तो पास्ट विकर्मों का बोझ है, दूसरा अगर उसके प्रति हम अलबेले हुए तो प्रेजेंट में बार बार विकर्म होगा, इसका और कई गुना ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होगा आत्मा पर। तो इसके लिए संग दोष से भी बचे, रेगुलर योग की प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास जितना हम ज्ञान योग का निरंतर अभ्यास करेंगे, अभ्यास और वैराग्य दो चीजें भगवान ने गीता में बताई है। अभ्यास भी अच्छी तरह से तब होगा जबकि हमें नकारात्मकता से, पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। निमित्त मात्र हम संसार में अपने कर्म करें, निभाए सभी रिश्ते नाते को, लेकिन अंदर से वैराग्य हो कि मुझे साथ देने वाले मेरे ही अच्छे कर्म है, मुझे अच्छे कर्म का खाता बढ़ाना है। तभी हम और अधिक शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे। इसका रोज अभ्यास चाहिए। बहुत सुंदर,
थैंक यू दीदी। मुझे लगता है ये दूसरा क्वेश्चन जो आया है सेम ही आंसर होगा, परंतु आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाले तो, कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे कम करना है। गीता में भगवान ने एक तो कहा है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, अपने मन के मालिक बनो। और मन आज छोटी छोटी बातों की इच्छा रखने में बिजी हो गया है, तो मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। और मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करो। जैसे कहीं एक जगह लिखा हुआ था, किसी महापुरुष ने कहा, मार्केट में देखा आपने एक नए तरीके का चाकू आया है, खरीदने की इच्छा हो गई, लेकिन ऑलरेडी पहले से घर में अच्छे तरीके से चाकू है, रोज यूज करने के लिए भी है, एक्स्ट्रा भी है, तो आप अपने से पूछो, क्या इसके बिना खरीदे काम चल सकता है? चल सकता है तो फिर इसकी इच्छा क्यों? बिजनेस वाले तो नई नई चीज को रोज इन्वेंशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, लेकिन हमको फैलाव क्यों रखना है? तो इच्छाओं को कम करें तो हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा, और तब फिर हम जैसा चाहेंगे हम कर पाएंगे, हमारी समस्याएं ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरी बात, कहीं कहीं हमें आपसे रिलेशनशिप में समस्या नजर आती है, लेकिन उसमें भी गहराई में जाएं। मेरी भी कुछ परसेंट गलती है, ऐसा स्वीकार करना है। क्योंकि कितना भी ज्यादा हमें लगे कि सामने वाले की ही पूरी गलती है, लेकिन याद रखें, ताली दो हाथ से बजती है। दोनों हाथ को चाहे एक जगह लाए, चाहे ये हाथ यहाँ है और दूसरा हाथ मैंने वहां भेजा, लेकिन इसकी थोड़ी तो गलती है ना। अगर ये हाथ यहाँ होता ही नहीं, अकेला हाथ कभी ताली नहीं बजा सकता। अपनी गलती को स्वीकार करके अपने को चेंज करने का संकल्प रखना ऑटोमेटिक समस्या का समाधान है। तीसरी बात, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका भी मन पर इफेक्ट पड़ता है और वो भी हमें समस्या के रूप में नजर आती है, लेकिन जो घट गई घटना, उसको भी हम गहराई से देखें। वो घटना मुझे कुछ पॉजिटिव मैसेज देने आई थी। चिंतन करें, पॉजिटिव मैसेज आएगा, आंसर आएगा। और खुद नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपने सीनियर से पूछें और उस पॉजिटिव मैसेज को प्रैक्टिकल लाइफ में करें, तो पता चलेगा वो समस्या नहीं थी, तोहफा था। तो जीवन में पॉजिटिविटी को अपनाएं, अधिक से अधिक पॉजिटिव बातें सुने, पढ़ें और उसका अभ्यास करें, तो नजरिया बदल जाएगा, समस्याएं ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भगवान हमारा साथी है, ये बात याद रख के हमेशा चले। थैंक यू दीदी जी। क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम हमेशा सदा खुशी में कैसे रह सकते हैं, और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं उसको बदल कैसे सकते हैं। सदा खुश रहने के लिए भगवान ने जो दिया है उनको याद करें, जो प्राप्तियां हैं उनको याद करें। दूसरों से भी जो हमें पॉजिटिव बातें मिली है उसे याद करें, सदा खुश रहेंगे। मनुष्य का ईश्वर से सही कनेक्शन जितनी देर तक होना चाहिए नहीं है, इसलिए वो पावर नहीं मिलती, तो खुशी की बातें हम भूल जाते हैं। और महीने में 29 दिन सुख मिला है, परंतु एक दिन किसी से दुख मिला है, वही बातें ज्यादा याद कर लेते हैं। प्राप्तियों को याद करें। अगर आप बीके हैं तो भी और नहीं है बीके तो भी, आप देखें इस जन्म में भी आपके पास बहुत कुछ है, भगवान की देन है। जो दुनिया में बहुत लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है वो चीजें। एक व्यक्ति था जो भगवान को हमेशा कुछ न कुछ नुक्स निकालकर बिगड़ता रहता था भगवान पर। भगवान मेरे पड़ोसी को आपने ये दिया, मेरे को ये नहीं दिया,
उसको ये दिया, मेरे को ये नहीं दिया। एक दिन ऐसे ही वो मंदिर में जाकर कुछ न कुछ भगवान को बोल रहा था, और इतने में उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक व्यक्ति बैसाखी के सहारे चल कर आ रहा है। उसने कहा, भगवान सॉरी, कम से कम आपने मुझे दोनों पैर तो दिए। तो जीवन एक यात्रा है। हम केवल आगे वालों को देखते हैं तो उदासी निराशा होती है, पीछे वालों को देखते हैं तो ईगो आता है। हम दोनों को देख के चले। हमें आगे बढ़ना है, आगे वालों को फॉलो करके, लेकिन जितना तक बढ़े हैं उसके लिए अपनों को भी शाबाशी दे, खुश रहे, क्योंकि हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं जो इतना भी नहीं कर पाए हैं। भगवान को हर पल थैंक्स दे, अपने बड़ों को हर पल थैंक्स दे, अपने छोटों को हर पल थैंक्स दे, अपने साथियों को भी थैंक्स दे। तो देखिए, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनाएं, ऑटोमेटिक आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। कमी को कमी नहीं समझे, वैरायटी समझे। बेली का फूल है, वाइट होता है, लेकिन खाली वाइट को क्यों देखें? उसकी खुशबू कितनी अच्छी है, छोटे होते हुए भी कितना खुशबूदार है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। आप अपने आप में यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को पहचाने, उसके लिए निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान को सुने, अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। किसी ने पूछा, अमृत वेले को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, और उन लोगों का क्या करें जो यंग पीपल होते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा डोमिनेट करने की, और बार बार डोमिनेट करते रहते हैं कोई भी चीज, तो उनको कैसे संभाले? दो प्रश्न हो गया। एक तो अमृत वेले की बात। जी। अमृत वेले, तो अमृत वेले का कनेक्शन सारे दिन भर की दिनचर्या से है। हम सारे दिन भर अपने संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान दें। संकल्प वेस्ट नहीं जाए। अपने दिनचर्या के साथ साथ अपनी मनचर्या को भी बनाएं। सवेरे सवेरे कुछ ज्ञान की बातें सुने और उससे ही अपनी रूटीन तय करें कि आज दिन भर मुझे किस संकल्प में कितना समय स्थित रहना है। आज मुझे अपोजिशन वाली बातें आए तो कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। आज मुझे कौन से सोमान को कितनी बार अभ्यास में लाना है। इस तरह से पॉजिटिव कर्म की लिस्ट बनाएं और उस पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करें। उसको बीच बीच में चेक भी करते रहें, केवल रात को नहीं, बीच बीच में चेक करते रहें। ब्रह्मा कुमारी के तो एंड्रॉयड मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो हर घंटे भी कुछ सेकंड के लिए हम अपने आप को चेकिंग कर सकते हैं उस अनुसार। उससे क्या होगा, थोड़ी भी मिस्टेक हो रही होगी तो इम्प्रूव कर सकेंगे, और रात को फाइनल चेकिंग करें। दूसरी बात, रात को भी सही समय पर सो जाए, बहुत हैवी खाना नहीं खाए। हम तो ये कहते हैं कि रात को खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाएं, दूध की चीजें भी नहीं खाएं। ये सब चीजें एसिड बनाती है और सवेरे आलस पैदा कराती है। मोबाइल को पहले से ही हटा दे, मोबाइल देखते देखते नहीं सोए। हाथ पैर धो के सोए, बिस्तर साफ होना चाहिए, बाबा को याद करके सोए, और हो सके तो अमृत वेले वाली पुस्तक पढ़ते पढ़ते सोए। उसमें से एक पॉइंट पढ़े और योजना बनाए कि कल अमृत वेले बाबा को परम धाम में याद करना है, कि सूक्ष्म वतन में याद करना है, कि अपने घर में बुलाकर याद करना है। बाबा से कल कौन सी शक्ति लेनी है, कौन सा गुण ग्रहण करना है, कौन सी अपनी कमजोरी को मिटाने का वरदान लेना है। एक लक्ष्य निर्धारित करें। रो रिहान करना है कि अशरीरी बनने का कितने देर अभ्यास करना है, शकास कितनी देर देनी है। कुछ ऐसा चार्ट बनाए रात को, और उसकी तैयारी भी रात को ही कर ले। तो सवेरे उठकर सबसे पहले आंख खुलती है तो बेड पर बैठ के 3 मिनट बाबा को याद करें। सबसे पहला संकल्प कि मैं अवतरित आत्मा हूं, अभी अभी शरीर में आई हूं कर्म क्षेत्र पर जाने के लिए। ऐसे ऐसे अभ्यास के साथ
बिस्तर से उतरे और फिर थोड़ा फ्रेश होकर बाबा के पास बैठे और चिंतन शुरू करें। किसी दिन अगर आप बहुत अधिक एक्स्ट्रा कुछ वर्क किए हैं, थक गए हैं, तो उस दिन अशरीरपन का अभ्यास नहीं करें। याद रखें, घुटने में कोई तकलीफ है, कमर में कोई तकलीफ है, तो चेयर का सहारा लेकर बैठे, अन्यथा चेयर से पीठ को सपोर्ट नहीं दे, नहीं तो नींद आएगी। सहारा लेके नहीं बैठे। मैं तो कभी कभी ये कहती हूँ कि किसी को नींद का ज्यादा वातावरण लगता है तो 3:30 से 4 बजे तक ओम ध्वनि बजाए और मुख से धीरे धीरे ओम की ध्वनि करते हुए और मन को भ्रिकुटी में टिकाते हुए योग का अभ्यास करें। इससे ब्रेन को एक्टिव होने में बहुत बल मिलेगा। दादियों ने वो अभ्यास आरंभ में किया, तो इससे बहुत आपको अच्छा लगेगा, फायदा होगा। फिर आप अपने को नंबर दे, आज कैसा रहा। रोज अमृत वेले के पॉइंट को पढ़ें। नवीनता चाहिए मन को, लेकिन दिन भर ध्यान रखना जरूरी है और रात से ही अमृत वेले की तैयारी जरूरी है। बहुत कुछ अमृत वेले और भी किया जा सकता है। हाँ, थैंक यू। वैसे समय होता जा रहा है, क्वेश्चंस बहुत आते जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अभी एक ही क्वेश्चन लेंगे। आए तो 2-3 हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। तो गीता में कहते हैं कि कृष्णा का चैंटिंग करो, कृष्णा को याद करो, तो आप क्या कहते हो? देखिए, कहीं भी गीता के अंदर कृष्णा शब्द नहीं, कहीं भी सिर्फ भगवान वाचित शब्द है, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसमें ये कृष्णा शब्द कहीं नहीं है। कवर पर है और भगवान वाचित शब्द लिखा है, वहां है। तो इस बात को समझना है कि भगवान ने जो अपना स्वरूप बताया है कि मैं क्या हूं, कहीं भी नहीं लिखा है कि हे अर्जुन, मैं यशोदा का पुत्र हूं, नंद का पुत्र हूं, या गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में खेला, द्वारिका का राजा हूं, मैं पीताम्बर धारी हूं, मैं मोर मुकुट धारी हूं, मैं बंसरी धारी हूं। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही सारा परिचय गीता में दिया गया है। इसलिए कहा गया है, मुझे पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये तो उसी समय लोगों ने शास्त्र नहीं बनाया, शास्त्र बाद में लिखा, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक या एक अलग भाव से लोगों ने ये शब्द लिखा होगा, बाद वालों ने अलग तरीके से समझ लिया। कृष्ण शब्द आकर्षित करने वाले को भी कहते हैं। तो एक वो श्री कृष्ण जो सत्युग के प्रथम प्रिंस है, और एक ये कृष्ण शब्द, उसका भाव अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा शिव जो सभी देवताओं के पिता है, उसी सर्वोच्च पिता परमात्मा का ही सत्य परिचय हमें विभिन्न तरीके से श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। नहीं तो एक छोटा बच्चा भी पहचान लेगा ना ये कृष्ण है। फिर क्यों भगवान को इतना ज्यादा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराना पड़ा? और भगवान ने क्यों ऐसा कहा गीता में कि मैं धर्म ग्लानि के समय साधारण मनुष्य तन में आता हूं और मुझे पहचानने के लिए करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से भी कोई ही सफल होते हैं। ऐसा क्यों कहा? जबकि श्री कृष्ण के रूप में तो एक बच्चा भी पहचानेगा। ये अंतर है ना, इसे हमें सोचना है, हमें समझना है, पहचानना है इन सब बातों को। ठीक है जी दीदी, थैंक यू। और क्वेश्चंस तो आते जा रहे हैं, परंतु अभी समय भी हो गया है, इसलिए हम बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आप भारत जा रहे हैं, लेकिन जूम के द्वारा तो कभी भी हम फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो स्पेशली क्वेश्चन आंसर आधे घंटा पहले से शुरू करेंगे, तो सभी को अच्छा भी लगेगा। तो थैंक यू आपका। अभी आप 2 मिनट कमेंट्री कराएंगे फिर, या पूरा करें? ठीक है, चलें। ओके, फिर उसके बाद हम पूरा कर देंगे। तो थैंक यू दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया है।
ओम शांति। चले मन को एकाग्र कर ले भृकुटी में और फील करे इस शरीर की सभी कर्मेंद्रियों की संचालक मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। परमात्मा पिता मेरे सदा साथी हैं। मुझे हर कर्म उनके सहयोग से करना है, उनकी श्रीमत से करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी को जो भी वेबकास्ट में देख रहे हैं और जो भी जूम पे हैं, और अपोलोजाइज जिन्हों के क्वेश्चंस नहीं ले पाए। नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर आप लोग हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे। और दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट आप सब। थैंक यू।